आप मोको बता दो, क्योंकि श्याम सुंदर को श्री किशोरी जी ने बुलाया है। नहीं नहीं लताजू, प्यारे श्याम सुंदर मैंने नहीं देखे हैं, कहाँ हैं? तुमने नहीं देखे, परंतु मुझको तो प्यारे श्याम सुंदर के नूपुरन की आवाज आपके ही घर से आ रही है। अरे लताजू, ये तो मेरे ही नूपुर हैं। और मैंने तो मोर पंखों की वो आवाज सुनी। अरे लताजू, आप तो जानो ये श्री राम वृंदावन है, कहूँ ना कहूँ मोर बोल रहे होंगे। ये वृंदावन है ना, तो मेरे घर नहीं है श्याम सुंदर। आपके घर में प्यारे श्याम सुंदर नहीं? ऐसे भाग्य कहाँ है? ऐसे भाग्य कहाँ है? तो प्यारे श्याम सुंदर मेरे घर आवे हैं, नहीं है मेरे घर नहीं है। ठीक है ब्रजा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने होटल में पधारो। अरे ये ब्रजा तो मुझसे झूठ बोल रही है, मुझको प्यारे श्याम सुंदर के नूपुरन की आवाज आ रही है, मोर पंख की आवाज आ रही है, और मैंने या सखी की और प्यारे श्याम सुंदर की फुसुर फुसुर वो सुनी, परंतु ये तो मेरी सोच झूठ बोल रही है। क्यों नहीं मैं किशोरी जी के समीप में चल के और श्री किशोरी जी को बताऊं। तेरे समीरे यमुना तीरे बसती बने बन माली। जय हो किशोरी जी की। कहा भयो लताजू, आपको श्याम सुंदर मिले? किशोरी जी, मुझको प्यारे श्याम सुंदर मिले नहीं, परंतु ये मुझको मालूम है कि प्यारे श्याम सुंदर कहाँ है। कहाँ है सखी? हे किशोरी जी, प्यारे श्याम सुंदर व्रजा सखी के घर में है। जब व्रजा को मैंने पूछी तो वह मुझसे कह रही कि मेरे घर में नहीं, परंतु मेरे प्यारे श्याम सुंदर के नूपुरन की आवाज वाके घर में तो ही सुनी। कहा कही लताजू, आपको प्रजा सखी ने झूठ बोली? हाँ किशोरी जी, क्योंकि श्याम सुंदर तो वाके घर में ही है। क्यों नहीं, आप मेरे संग में चलो। पधारो किशोरी। और ये है, इस प्रसंग से एक बात सीखनी चाहिए। ब्रजा सखी का एक कपट शुरू हुआ कि जैसे कोई श्याम सुंदर है, हमारे घर ठाकुर ही आवे, बल कोई संत आवे, कोई सदगुरु आवे, तो चार पड़ोस के लोगों को बुलाकर, भक्तों को बुला के दर्शन कराना। और इतना स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में आए तो कोई दूसरा देखे भी। ब्रजा सखी का ये दोष एक, दूसरा दोष कि मेरे घर है ही नहीं, ये झूठ बोलते। गोलोक के लोगों की, अच्छा कहने का अभिप्राय, उत्तम लोगों की ये पहचान नहीं होती कि वो इतना स्वार्थी हो और असत्यभाषी हो। अब यहाँ अपराध बनने पर ही कोई घटना घटती है। तो ब्रजा सखी ने लता जी से झूठ बोली, इसे सुनकर से पिया जी को क्रोध आया, लेकिन मालूम पड़ गया ब्रजा सखी को, श्याम सुंदर को। अब क्या होगा? श्री राधा रानी क्रोध करके आ रही है, श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं? श्याम सुंदर हे प्यारे, अभी लताजू आई ही, अरे मैंने होते झूठ बोल रही कि प्यारे श्याम सुंदर मेरे घर नहीं है। आपको नहीं पता, श्यामा जो आ रही हैं, क्रोध करती हुई आ रही हैं। आप मुझको कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं उनके क्रोध को कैसे सहन करूंगी। इनके बस की ना है। अरे सखी, मेरे बस की कछु नहीं है। अरे मैं तो पहले ही कही कि श्री श्यामा जी मान कर जाएंगी, परंतु तू ही कह रही आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तू खुद संभालना। नहीं नहीं प्यारे, कोई उपाय तो बताओ। उपाय? हाँ प्यारे सखी, उपाय तो यही है, अब तू जल स्वरूप है जा और मैं तो में छिप जाऊंगा, या के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है, चलो तो आ जाओ। नदी स्वरूप धारण किया से ब्रजा जी ने, और श्याम सुंदर भी उसी में समाहित हुए, छूट गए। मानो न ब्रजा है न श्याम है, वहां नदी बह रही है। ऐसा छल और हुआ, लेकिन किशोरी जी तो किशोरी जी करते खोल ले, दर्शन कराए थे यमुना जी के, और दोनों छुपे हुए पहचान से जानती। ये ब्रजा, मोकू पता है कि तू मोकू देख के जल स्वरूप रह गई है, या तो मैं हूँ मोकू शराब दऊ हूँ कि तू जल है ना, और यहाँ को लोग घाट को छोड़ के चल गया और श्याम सुंदर को भी श्राप दिया। अरे श्याम सुंदर, आप जाके छल समृद्ध भय है, या तो मैं आपको शराब दऊ हूँ कि आप समुद्र बनो और या गोलोक धाम को छोड़ के भूतल में जाओ।
राशेश्वरी जी मान करके अपने भवन के लिए लौट के चली गई। साथ दे दिया दोनों को। विरजा ने प्रकट होकर के कन्या के चरण पकड़ पृथक। मैंने इसका परिणाम ये होगा ये कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। ये क्या फल होगा? मुझे गोलोक से बाहर होना होगा, फिर तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाएंगे। उसे नहीं पता था कि लीला क्या होगी। ठाकुर जी के चरण पकड़ के कहा, प्रभु चाहे गोलोक पे रखें या भूतल पे रखें, लेकिन दर्शन तो हो। तो ठाकुर जी ने आश्वासन दिया श्री यमुना जी को कि आप वृंदावन के निकट यमुना बन के रहेंगे। और आजकल आप सब समाचारों में सुन रहे होंगे बड़ी जोरदार यमुना जी रह रही है ना वृंदावन में। अभी पता है कहाँ तक है बिहारी जी में यमुना जी कहाँ तक है? सन 78 में वो आई थी घर से। हम तो छोटे थे, हम तो याद नहीं है। तो अब बताते थे 78 के बाद जैसी बात बहुत जल मतलब आगे वृंदावन, वो तो काफी कृपा है। लेकिन खूब ब्रजवासी तो वही में डुबकी लगा, अपने घर भी डूब गए, वही में डुबकी भी लगा रहे। तो ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं। अब श्री श्याम सुंदर किशोरी जी को मनाने के लिए उनके भवन तक पहुंचे। ये लीला भी ये घटना, अब क्योंकि किशोरी जी को भी तो आना है ना, उन्हें कैसे आएंगे? ये तो गए गोलोक छोड़ के, ये कैसे आएंगे? बहुत उदास भय मन बता तो बड़ी भूल है गई। वो तो किशोरी जी की शरण में चलना चाहिए। और किशोरी जी मोसो बड़ी ही नाराज हैं, तो क्यों नहीं जाके श्री श्यामा जी को मनाऊं। अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने। जय हो किशोरी जी की, जय हो हमारी श्यामा जी की। यही सावधानी है, कभी भी मानव बुद्धि से दर्शन मत करिएगा। हाँ ये लाडली जी फिर बताएंगे कभी इसमें। आप मौसम क्यों मान कर रही हैं, क्यों रूस रही हैं? अरे आप मौसम बोलो तो सही, आप तो बोल ही नहीं रही हैं। प्रीत जानी आयो मिलन शोक मुदई विसारे, फिर पाछे पछताओगी श्री वृषभानु कुमार। हे किशोरी जी, मैं तो आप तो प्रीत की वजह से आ गया हूँ, परंतु आप मेरी तरफ देख नहीं रही हैं। तो किशोरी जी तो ठीक है, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। रंजक कहाँ न रह सके नहीं दर्शन दीनो, शूर श्याम अंतर भय राधा मन चीनो। श्री कृष्ण का एक सखा है सुदाम, उसका नाम गोलोक में नित्य सखा। तहाँ सुदाम सखा मनामन हुआ, लेकिन किशोरी जी ने मान नहीं छोड़ा। इस सखा को थोड़ा सा विचार हुआ, सुनत रहो सब बात सह न सक्यो बोलो तुरंत, रिस सो कांपत गात। हे राशेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, आपने ये कहा कि आप अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सो, जो कृष्ण स्वयं ब्रह्म के रूप है। आपने वह ब्रह्म सो भगवान श्री कृष्ण सो मान कियो, और वह आपको बार बार मनाए रहे। आप उनके मानवे पे भी नहीं मान रही हो, उनको उपहास कर रही हो। हे राशेश्वरी, यह आपको शोभा नहीं दे है, जो कि आपने श्री कृष्ण को यह मान कियो है। सारी जगत जिनकी आराधना करे हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि जिनके ध्यान को धरे हैं, उनके ध्यान में वो नहीं आमे, और आप वही ब्रह्म सो मान करके बैठी। अच्छा नहीं? अरे दुष्ट, तू
तू मेरी निंदा कर रहे हो है और प्यारे श्याम सुंदर की प्रशंसा, या तो मैं हूँ तुमको श्राप दूँ कि तू राक्षस रह जाए। श्यामा जी, हे राशेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, आपने ये कहा क्यों? बिना ही कारण आपने मुंह को श्राप दिया। मेरा कोई अपराध हो नहीं, पर ध्यान दे के आप हो सुनो। आपने मुंह को या गौ लोग सो दूर कियो है, श्री कृष्ण की सेवा सो आपने मुंह को वंचित कियो है, तो मैं हूँ आपको या गौ लोक में नहीं रह दूंगा। मैं हूँ आपको श्री कृष्ण से दूर कर दो। मेरो सर्वस्व श्याम धन मोहन प्राण आधार, जिनसो कियो पिछो तुम ये अति अनर्थ को काम, अति अनर्थ को काम। श्री स्वामी नहीं तुम जानियो, सखा धर्म को मर्म श्री राधे नहीं पहचानो। परंतु मेरा हूँ ये श्राप है, मेरा हूँ ये श्राप है। जन्म गोप ग्रह होए, बनो वियोगिन श्याम की प्रगट मिलन नहीं हो, प्रगट मिलन नहीं होए। तजे तुमको नद लाला सौ दुख विपत बहत तुम विपत विशाला। करके ब्याह अनेक द्वारिका बसे मुरारी, पट रानीन में रहे न पूछे बात तुम्हारी। मेरा वो आपके लिए शाप है, 100 वर्ष तक आप इन्हीं श्री कृष्ण से दूर रहोगी। बिल्कुल की बीच मेरा शाप। और दोनों मूर्छित होकर पृथ्वी पर 100 वर्ष वियोग, एक पल का भी जहाँ दोनों के बीच वियोग नहीं है, 100 वर्ष के वियोग का श्राप राम ने श्री ठाकुर जी पधारे, किशोरी जी को सावधान किया। कीर्तन ये काम है जो प्रश्न किया श्री राधे रानी ने, तो ठाकुर जी ने वही बात याद दिलाई कि अभी तो आप भूतल पर भी नहीं पधारी हैं, तो प्यारे ये आपने कहा किशोरी जी, मैंने कहा क्यों है? मैंने तो कछु नहीं करा है। ये कछु नहीं भयो, लीला जो पृथ्वी पे हरे बारी वहाँ को सूत्रपात भयो। श्यामा जी, आप भी कह रही ना कि यह पृथ्वी लोक पे हम अपने या रस रास के दर्शन करावे, तो मैंने कही कि आपको कष्ट होगा तो यह तो प्रारंभ है, अभी आपको थोड़ा सा कष्ट मिलो है, तो यह तो सब आपकी इच्छा अनुसार ही हो समाज। परंतु श्री किशोरी जी ने कहा कि आपने ये भूमिका मेरी आज्ञा से बनाई है। आप भी भूतल पे गोलोक छोड़ के, यमुना भी गोलोक छोड़ के भूतल पे, और सुदाम भी शाप के कारण भूतल पे, और मैं भी भूतल पे। लेकिन एक दूसरे के बिना तो ये दूर रह करके रह नहीं सकते। तो श्री श्यामा जी बोली आप पधारेंगे तभी मैं आपके दर्शन के मेरा अपना सुख होगा। आप ऐसा न हो कि हम चले जाएं और आप न पधारें। सुदाम ने भी चरण पकड़ लिए ठाकुर जी के, मेरा तो केवल सखा प्रेम था, मैंने श्री किशोर जी से निवेदन किया तो वो श्री कृष्ण हे गोवर्धन वासी, हे सामने कहा गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहो न जाए हो। ब्रजराज लहते लाढ़ले, तुम बिन रहो न जाए हो। हे गोवर्धन वासी, हे श्री कृष्ण, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? एक पल क्षण भी मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। दृष्टि पयो
जा दिवस ते तब ते रुचे नान हो रजनी नींद न आवही विषयो भोजन पान हो ब्रजराज लड़े ते लाढ़ले। हे कृष्ण, जब तक आपके दर्शन नहीं हुए हैं तब तक को भोजन अच्छो नहीं लगे हैं, और जब आप मुझसे दूर है जाओगे तो मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा, क्योंकि रात को ना तो मुझको नींद आवे है आपके दर्शन के बिना, न दिन में चैन आवे है। जब आप मुझसे दूर है जाओगे या गौ लोक सो में दूर है के पृथ्वी भूमंडल पे चलो जाओ, जहाँ ये भूमंडल माया कृषित जीव जहाँ रहे हैं वह भूमि पर रह के अनेक कष्ट सहन करने पड़े हैं। कहा उन जीवन की तरह मोको कष्ट सहन करने पड़ेंगे। कृष्ण, हे कृष्ण, मैं आपके बिना वहाँ रह सकूंगा या गौ लोक में कितना सुख है आपके पास, सब सुख छोड़ के मैं मृत्यु लोक पे जाना नहीं चाहूंगा। कौन है भैया? अब आपको जानो का परो है, क्योंकि स्वयं किशोरी जी को श्राप है आपके कार्य, परंतु धन्य है आपकी मित्रता को, जो कि आप मोसो इतनी मित्रता करे हैं, इतनी सच्ची मित्रता करे हैं कि जो कि आपने यह नहीं सोची जिनसों में इतना स्नेह करूं श्री समझ हूँ, आपने मित्रता के कारण उनको साथ दे दिया। धन्य है भैया आपकी मित्रता को। और श्याम सुंदर ने स्वयं सुदाम के मोक्ष का कारण भी बताया। आप चिंता में आगे लीला में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, राक्षस मत बनो, वापस गोकुल आओगे, वापस दो लोक में आ जाओगे। और यही आश्वासन देकर के सुदाम को संतुष्ट किया। मैं भी भूतल पर आ रहा हूँ भैया। अब हम लोग आगे चलते हैं। नृग राजा हुए हैं, आपने वो कथा सुनी हुई जो क्रिकेट बने थे भागवत में। नृग के पुत्र थे जिनका नाम था सुचंद, सुचंद नाम के राजा, जिन्होंने मुझे एक कन्या चाहिए। तो कैसी कन्या? बोले जैसे जनक जी को जानकी जी प्राप्त हुई, हिमाचल को पार्वती जी प्राप्त हुई है, ऐसी कन्या मुझे। तो ब्रह्मा जी बोले मेरे बस की बात नहीं है, वो तो ऐसा वरदान है जो स्वयं को स्वयं ही दे सकता। श्री जानकी जैसी कन्या, पार्वती जैसी कन्या, और उनसे भी श्रेष्ठ श्री राधा रानी गोलोकेश्वरी, तो और किसी के देने की सामर्थ्य कोई पावर नहीं है, स्वयं को स्वयं ही दे सकते हैं। तो उन्होंने श्री राधा रानी की प्रार्थना की है, और फिर उस वरदान के कारण श्री किशोरी जी का जन्म गर्भ से नहीं है, वृषभान आकर के बने हैं ब्रजमंडल में। वही सुचंद नाम के राजा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में स्नान करने जाते हैं, और यही भाद्रपद आने वाला है राधाष्टमी पर। तो श्री वृषभान जी स्नान करने जा रहे हैं। पहली बार यमुना किनारे उन्होंने इतना प्रकाश देखा। जमुना मैया तेरो दरस मोहि भावे, यमुना मैया तेरो दरस मोहि भावे, यमुना मैया तेरो दरस मोहि भावे। चक्रकृत भानु परम विषेकी, कमल मध्य कहाँ कन्या देखी। अद्भुत प्रकाश, ब्रह्म मुहूर्त में इतना प्रकाश मानो कोटान को सूर्य एक साथ उदय होकर के जिस प्रकार से प्रकाश करते हैं, ऐसा प्रकाश आज मुझे यमुना के किनारे दर्शन हो रहा है। क्या कारण है? और ब्रज में प्रतिदिन ब्रजगोप को सब जाते हैं यमुना स्नान करने के लिए। ऐसा प्रकाश जो नियम था भगवान जी का, लेकिन धीरे धीरे उस प्रकाश के निकट जब जाने लगे तो देखा वहां कमल मध्य कन्या देखी। जय जय श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री
सखियों के मध्य एक छोटी सी कन्या कमल पुष्प पर है। श्री विश्वान जी को सहज विश्वास हो गया कि ये प्रकाश इस कन्या के अंग से है। छोटी सी किशोरी है, इनके छटा से कोटान कोट सूर्यों को प्रकाश देने वाली यह किशोरी है। ये कौन है, किसकी कन्या है, या कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। श्री विश्वान जी विस्मित हैं। उसी समय आकाशवाणी के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विश्वान जी, ये आपकी तपस्या का फल, आपकी रानी पूर्व जन्म में जो कलावती और आप सुचंद नाम के राजा थे, तब आपने वरदान मांगा कि हमें ऐसी कन्या चाहिए। पुत्री भाव करो तुम सेवा, है ये सब देवन की देवा। आप पुत्री भाव से इनकी सेवा करें, ये सभी देवों की देव हैं। और ये वाणी सुन करके श्री विश्वान जी ने उस कन्या को गोद में उठा लिया। आंटी आंटी जमुना जी में धंस गए, जैसे कछु लोग बाढ़ में घुस गए। लेकिन यमुना जी के मध्य में श्री किशोरी जी जिन्हें प्राप्त हुई है, उनके सौभाग्य की बड़ाई कौन करे। बोलिए विश्वान बाबा की जय, राधा रानी की जय। सखी पीछे पीछे श्री किशोर जी को एक पल भी अकेले न छोड़े। आज तो हमारी मनोकामना जो थी पूरी है। धन है। चले महल के पास चले, या प्रसन्नता अपना महल को भी बता दें। और श्री कीरत रानी के निकट दौड़े दौड़े चले गए, स्नान भी भूल गए। मीठे रस थे भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। जय हो। अरे मैं किसको चली गई। अरे ये इतनी सुंदर दिव्य कन्या कि आप कहाँ से लेके आए हो, कहाँ मिली आपको? मैं आज मैं धोता नहावे गए हो ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, तो जमुना जी के किनारे जी कन्या मोकू मिली और आकाशवाणी भई कि आपको अपने घर ले जाओ और अपनी पुत्री की तरह, अपनी लाली की तरह या को लालन पालन करियो और या को ख्याल रखियो, या लाड लड़ियो। ये हमारी पुत्री है। अरे लाओ, श्री राधा जन्म की बधाई अभी आपको देंगे। अरे खाने को बुलाएंगे, सबरे ब्रजमंडल में खबर करवाए दे मेरे यहाँ लाली को जन्म भया है और सब बधाई लेके आवे और बधाई कैसे जावे। हाँ, मैं ऐसी बात तो सही। आपको बधाई अभी न बांटेंगे देंगे न गाने देंगे। क्यों भाई, 10-11 दिन तो जहाँ तक के सूतक होते हैं नहीं, तो नहीं गाएगा ना। नहीं गाएगा होता। जब अभी तो लाली जन्म हुआ, लेकिन ये सब हमारे और आपके जो मरने जीने वाले लोग हैं ना, उनके लिए सूतक, मृतक का सूतक, जातक का सूतक, ये सब होते हैं। लेकिन ये तो दिव्य, यहाँ दिव्य दंपति की आरती हम लोग आते नहीं, तो यहाँ सूतक नहीं है। हमें तो अभी ठाकुर जी के आज क्योंकि झूलन सबका आज प्रारंभ हुआ है, ठाकुर जी थोड़ा झूला भी झुलाएंगे और छोटी सी किशोरी जी हैं उनको भी साथ में झुलवाएंगे। लेकिन एक थोड़ा सा 2 लाइन एक झट बधाई गा लेंगे तो मन की हो जाएगी। गोपियाँ भी थोड़ा सा, आप लोग खड़े हो जाओ थोड़ा सा गाओ। और एक बात, यदि थोड़ा यदि किशोर जी के जन्म के समय कोई प्रणाम करना चाहे तो मैंने अभी आज सजनी चलो बधाई दे, कीर्ति ने कन्या जाई
आगे कर लो। क्या हो? प्रथम दिवस है, आज ही से हमारे ठाकुर जी झूला लाभ और अपना वो उत्सव प्रारंभ है। आज ही समझ लीजिए, युवक सरकार सखियों से प्रार्थना है झूला पर ले जाए। बड़े सरकार अच्छा सकल सिंगार